अपन ने इससे पूर्व के वीडियो में कर्व ट्रेसिंग के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिसॉइड और डेकार्ट के फोलियम का कर्व को किस तरह से ट्रेस करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज अपन इस वीडियो में अपन कोई वक्र का अनुरेखण करते हैं जिसका समीकरण दे रखा है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू अक्स इंटू अक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ए वाई स्क्वायर इक्वल टू अक्स इंटू अक्स माइनस ए स्क्वायर को समीकरण एक लिख दिया। अब सबसे पहले अपन जब सिमेट्री की बात करते हैं तो जैसा कि समीकरण एक इसमें स्पष्ट है, वाई की घात सम है, अतः दिया गया वक्र अक्ष के परिसम्मित होगा। दूसरा, मूल बिंदु की प्रवृत्ति ज्ञात करें कि वक्र के समीकरण में कोई भी अचर पद नहीं है। जब वक्र के समीकरण में कोई भी अचर पद नहीं है अर्थात वक्र कहां से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और मूल बिंदु पर स्पर्शी का मान क्या है, अक्ष इक्वल टू 0, तथा वह वक्र अक्ष को a0 पर मिलेगा। अतः मूल बिंदु पर स्थानांतरण करने पर ए वाई स्क्वायर इक्वल टू अक्स स्क्वायर अक्स प्लस ए अर्थात नए मूल बिंदु पर स्पर्शी प्राप्त होगी y इक्वल टू प्लस माइनस अक्स अर्थात बिंदु a0 पर क्या प्राप्त हो गया, नोड प्राप्त हो गया। अगर अपन अनंत स्पर्शियों को ज्ञात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि दिए गए वक्र के लिए कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अगर अपन बिंदु 4 की बात करें तो बिंदु 4 एक नंबर इक्वेशन से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x माइनस ए अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इट मीन्स x इक्वल टू a बाई 2 अर्थात अक्ष के समानांतर जो स्पर्शी होगी वो कहाँ पे होगी, अक्ष इक्वल टू a बाई 3 पर होगी। अगर इस अपन इसके क्षेत्र की बात करें तो अक्ष इज लेस देन 0 के लिए अपने पास अक्ष माइनस ए का होल स्क्वायर धनात्मक होगा तथा वाई स्क्वायर इज लेस देन 0 के लिए काल्पनिक होगा अर्थात वक्र का कोई भी भाग अक्ष इक्वल टू 0 या वाई अक्ष के बाईं तरफ नहीं है। अगर अपन वर्धमान और ह्रासमान की बात करेंगे तो समीकरण एक से वाई इक्वल टू अक्ष माइनस ए इंटू अंडर रूट अक्ष अपॉन ए अर्थात अक्ष का मान 0 से a बाई 3 तक बढ़ेगा तो वाई का मान 0 से 2a बाई 3 तक बढ़ेगा। जब अक्ष का मान a बाई 3 से a तक बढ़ेगा तो वाई का मान 2a बाई 3 से 0 होगा। अतः जब अक्ष का मान a से इन्फाइनाइट तक बढ़े तो वाई का मान 0 से इन्फाइनाइट बढ़ेगा और दिए गए वक्र की आकृति चित्र में दिए अनुसार होगी जो कि डायग्राम से स्पष्ट है। अगर अपन ये अपन ने देखा कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें अपन कर्व ट्रेसिंग किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। यदि अगर मैं बात करूं ध्रुवीय वक्र की अनंत स्पर्शियों की बात करें तो ध्रुवीय वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जैसा स्पष्ट है कि ध्रुवीय के लिए वक्र का समीकरण किस रूप में होना चाहिए, r इज द फंक्शन ऑफ थीटा के रूप में प्राप्त होना चाहिए। इसकी सिमेट्री ज्ञात करने के लिए इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि यदि r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा में थीटा के स्थान पे माइनस थीटा रखें पर वक्र का समीकरण अगर चेंज नहीं होता है तो वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें यदि r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा में थीटा के स्थान पे पाई माइनस थीटा रखें और वक्र का समीकरण परिवर्तित नहीं होता है तो दिया गया वक्र थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के सापेक्ष सममित होगा। यदि वक्र के समीकरण में r के स्थान पे माइनस r रखें और वक्र का समीकरण अगर अपरिवर्तित रहता है तो दिया गया वक्र ध्रुव के सापेक्ष सममित होगा और ध्रुव का उसका जो ध्रुव होगा वही उसका केंद्र होगा। तो अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सिमेट्री इन 3 बिंदुओं की सहायता से ज्ञात कर रहे हैं। उसका ध्रुव क्या होगा, यदि थीटा का वह मान जिसके लिए वक्र के समीकरण में r का मान 0 हो जाए तो दिया गया वक्र उस पोल या ध्रुव से होकर के गुजरेगा। अनंत स्पर्शी के लिए अपने को जो पीछे विधियां बताई गई हैं उन विधियों की सहायता से अपन उसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। बिंदुओं के लिए थीटा के कोई सी भी मानक मान के लिए r का मान ज्ञात करके वक्र का समीकरण के ज्ञात करके उसकी सारणी को अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्र के लिए वक्र के समीकरण को r के लिए हल करते हैं और जब थीटा का मान बढ़ता है तो r का मान घटता है या बढ़ता है ये भी ज्ञात कर लेते हैं और r के अधिकतम और न्यूनतम मान को ज्ञात कर लेते हैं। इन बिंदुओं की सहायता से अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए वक्र का अनुरेखण कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कार्डियोइड, कोई कार्डियोइड का समीकरण मान लीजिए दे रखा है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अगर अपन सबसे पहले अगर अपन कार्डियोइड को अगर अपन ग्राफ करते हैं r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इसके लिए अगर अपन सिमेट्री ज्ञात करें तो सबसे पहले इसकी सिमेट्री क्या होगी कि वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पे माइनस थीटा रखने पर समीकरण का मान अपरिवर्तित रहता है अर्थात दिया गया वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होगा। अगर पोल की बात करें जब थीटा का मान पाई लेते हैं तो r का मान 0 हो जाता है अतः दिया गया वक्र कहां से होकर गुजरेगा, ध्रुव से होकर गुजरेगा। और पहले बताई विधियों की सहायता से ध्रुव स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई। और फाई का अगर अपन मान ज्ञात करें
तो tan phi इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस a sin थीटा विच इज इक्वल टू माइनस cot थीटा बाई 2, अर्थात फाई का मान पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, और जब फाई का मान पाई बाई 2 तो थीटा का मान 0 और r का मान 2a, अर्थात 2a और 0 पे स्पर्शी प्रारंभिक रेखा थीटा इज इक्वल टू 0 के लंबवत है। अगर अनंत स्पर्शियां पूर्व में बताई विधियों की सहायता से ज्ञात करते हैं तो दिए गए वक्र की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, आर और थीटा के मान के लिए अपन तालिका बनाते हैं। जब थीटा का मान 0 तो आर का मान 2a, जब थीटा का मान पाई बाई 3 तो आर का मान 3a/2, जब थीटा का मान पाई बाई 2 तो आर का मान a, जब थीटा का मान 2 पाई बाई 3 तो आर का मान a/2, जब थीटा का मान पाई तो आर का मान 0, जब थीटा का मान 3 पाई बाई 2 तो आर का मान a, जब थीटा का मान 2 पाई तो आर का मान 2a, अर्थात थीटा का मान 0 से पाई तक तो बढ़ता है और तो उसके संगत आर का मान 2a से 0 तक घटता है और प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है। पहले थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई के मध्य वक्र खींचते हैं, इसके बाद सिमेट्री से पूरे वक्र का अनुरेखण करते हैं। जैसा कि आपको पता है अपन ने इसका अनुरेखण किया तो थीटा का मान 0 2 पाई लिया, 2a इज इक्वल टू 0 और दिए गए वक्र की सहायता से अपन देखते हैं कि कार्डियोइड का वक्र अनुरेखण करते हैं तो इस तरह की एक स्थूल आकृति प्राप्त होती है। तो अपन ने देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताई गई विधियों की सहायता से अपन दिए गए वक्र का अनुरेखण कर सकते हैं।